तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का इस नए वीडियो में। और गेम गार्डियन की स्क्रिप्ट मेकिंग वाली वीडियोस मैंने पहले कुछ बना रखी थी, बट उनका रिवाइज मैं आज आप लोगों को कराना चाह रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो को भी कोई देख लेता है जिसको बिल्कुल भी गेम गार्डियन की स्क्रिप्ट नहीं बनाना आती, तो वो लोग भी सीख सकते हैं इससे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे फंक्शंस के बारे में गेम गार्डियन के बताऊंगा। इस वीडियो में नहीं, वीडियो और आएंगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो ये मेरी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो को देख के कैसा लगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करें। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ गेम गार्डियन के अंदर फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैं काट दे रहा हूँ, ये हम लोग लिखेंगे। बट गेम गार्डियन के अंदर एक एक फंक्शन एक एक फंक्शनैलिटी को जन्म देता है। अब आप लोग सोचेंगे एक एक फंक्शन एक एक फंक्शनैलिटी को जन्म देता है, ये क्या बोल दिया तुमने। देखो, एक एक फंक्शन का क्या मतलब होता है। गेम गार्डियन जब बनाया गया है उसके अंदर एक एक चीज़, कोई भी चीज़ को करने के लिए उन्होंने पहले से ही कुछ फंक्शंस बना रखे हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाना है तो आपको gg.alert लिखना पड़ेगा, और जो चीज़ आपको स्क्रीन में दिखानी है उसको इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उनको इनके अंदर लिख दीजिए और स्क्रीन पे दिखने लगेगी। इसी टाइप से गेम गार्डियन में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ों को करने के लिए अलग अलग टाइप के फंक्शंस इन लोगों ने बनाए हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि कौन कौन से इन लोगों के पास फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो, अलर्ट फंक्शन, एलोकेट, पेज फंक्शन, बाइट्स फंक्शन, चॉइस फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हम लोग धीरे धीरे इन फ्यूचर इन सब के बारे में पढ़ेंगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये जो इनका अलर्ट फंक्शन है इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इनका सिंटेक्स देखिए, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आप लोग मेरी वीडियो देखो और उसके बाद बस भूल जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखना सीखो। क्या सीखना सीखो? मतलब जो चीज़ इनकी वेबसाइट पे उसको पढ़ना सीखो और उस चीज़ से कैसे नॉलेज लेनी है वो सीखो। देखिए, इनका यहाँ पे एक जो फंक्शन है gg.help के ऊपर, यहाँ पे अलर्ट फंक्शन है। इन्होंने बताया है कि इस फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन्होंने इंट अलर्ट लिखा है। आपको इंट अलर्ट नहीं लिखना है, आपको हर एक फंक्शन से पहले gg लिखना है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ मेरी मानो, इंट नहीं लिखना है, आपको gg लिखना है। ठीक है, आप लोग gg अलर्ट लिखने के बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपना जो डिस्प्ले पे लेके आना है टेक्स्ट, उसको लिखने के लिए स्ट्रिंग लिखना है, एक स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखना है। स्ट्रिंग टेक्स्ट क्या होता है आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होती है? जो भी चीज़ दो कॉमा के बीच में लिखी जाए, ये जो दो सिंगल इन्वर्टेड ऊपर वाले कॉमा हैं, अगर इनके बीच में मैं कुछ भी लिखता हूँ, देखो, अगर इन दोनों के बीच में मैंने कुछ भी लिख दिया तो वो कहलाती है एक स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने बोला है मैं सेम वही बता रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखना है। स्ट्रिंग टेक्स्ट का क्या मतलब है? इसके अंदर कोई भी एक टेक्स्ट लिखना है। अब आप लोग सोचो कि अगर ये जो सिंगल कॉमा है, अगर इसके जगह मैं अगर ये दो कॉमा, ये डबल वाले कॉमा को लिखूं, ये डबल कॉमा को यूज़ करूं, तो क्या एक स्ट्रिंग टेक्स्ट कहलाएगा? बिल्कुल, तब भी एक स्ट्रिंग टेक्स्ट है दोस्त। तुम चाहे सिंगल यूज़ करो या चाहे तुम डबल यूज़ करो, काम दोनों एक ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग टेक्स्ट लिख देते हैं, द GSM वर्क। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया स्ट्रिंग टेक्स्ट एक, बस एक यहाँ पे लिखा, जैसा कि इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखना है। हम लोगों ने लिख दिया। अब उसके बाद ये लोग कहते हैं कि एक कॉमा भी लगाओ। यहाँ पे देखिए इनके पास एक कॉमा है। ये चीज़ आप लोगों को नोटिस करनी है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने कैसे बताई। यहाँ पे कॉमा दिख रहा है, तो हम लोग बिल्कुल एक कॉमा यहाँ पे लगाएंगे। पर लगाने से पहले अगर मैं खाली इतने को रन करके देखना चाहूँ तो क्या दिखेगा, ये हम लोग आइए देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले सेव कर दे रहा हूँ, और सेव करने के बाद आइए हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि हम लोगों को एग्जैक्टली दिखता क्या है। यहाँ पे देखिए, हम लोगों को अपने गेम गार्डियन के ऊपर सिर्फ एक स्ट्रिंग लिखी हुई दिख रही है, इसे स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, द GSM वर्क। और हम लोगों को यहाँ पे एक ओके का बटन दिख रहा है, बस ये डिफ़ॉल्ट बटन है। अभी कैसे बटन बनाए जाएंगे ये भी हम लोग देखेंगे। ओके किया, दब गया और ख़त्म। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने डन, इतना, बस इतना ही आप लोगों को भी देखना था। ठीक है, अब हम लोग वापस से चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कॉमा लगाने के बाद इन लोगों ने लिखा है स्ट्रिंग नेगेटिव इक्वल टू नील, स्ट्रिंग न्यूट्रल इक्वल टू नील। अब आप लोग सोचोगे कि ये क्या चीज़ है यार, नील और यहाँ पे न्यूट्रल, नेगेटिव, ये सब क्या कह रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, मतलब ज़रूरी नहीं इनकी वेबसाइट से आप लोग सब सीखो, मैं भी हूँ। ठीक है तो
यहाँ पे जब सबसे पहला स्ट्रिंग लिखा जाएगा वो होगा आपका डिस्प्ले स्ट्रिंग, जो आपकी मेन स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। और फिर हम लोग अगर कॉमा लगाने के बाद कोई और स्ट्रिंग लिखते हैं तो देखिए वो कौन सी हो जाती है। मान लीजिए मैं फिर से यही सिंगल कॉमा के अंदर एक और स्ट्रिंग लिख दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ यस लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे यस लिख दिया, सिंपल से कॉमा लगाया और यस लिख दिया। अब अगर मैंने यहाँ पे यस लिख दिया तो अब क्या होने वाला है, आइए अगर हम लोग इसको यहाँ से सेव कर लें और गेम गार्डियन वापस जाके ओपन करते हैं, हम लोग एक्सक्यूट किया तो यहाँ पे क्या देखने को आपको मिल रहा है, इस जगह पे अब कुछ नहीं लिख के आया, अब यहाँ पे यस लिख के आ रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारी डिस्प्ले स्ट्रिंग। और जो सेकंड स्ट्रिंग यहाँ पे आपको लिखनी है, जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे बताया है कि जो आपकी सेकंड स्ट्रिंग यहाँ पे आपको लिखनी है वो स्ट्रिंग होगी आपकी कंडीशनल स्ट्रिंग। यस चाहिए आपको या फिर नो चाहिए। यहाँ पे देखिए यस हम लोगों ने लिख दिया तो यहाँ पे यस आ गया। अगर हमें नो चाहिए होगा तो क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी सिंपल समय गया, एक और मैंने यहाँ पे कॉमा ऐसे लगा दिया, कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद अगर मैं फिर से यहाँ पे एक और ऐसे स्ट्रिंग बना लूँ और यहाँ पे अगर मैं नो लिख दूँ, देखिए क्या होगा। आइए देखें, हम लोगों ने सेव किया, यहाँ पे गए और स्टार्ट किया और एक्सिक्यूट किया तो यहाँ पे देखिए यस लिख के आ गया, नो लिख के आ गया। पर यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान से देखिए, नोटिस करिए कि नो आगे लिख के आया है और यस पीछे लिख के आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है स्ट्रिंग यहाँ पे जिस टाइप से हम लोग यूज कर रहे हैं, हमें इसका रिवर्सल यूज करना है। रिवर्सल यूज का मतलब अगर हमें यस को पहले चाहिए तो हम लोगों को यस को बाद में लिख देना है और नो को पहले लिखना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग नो लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग यस लिख देते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल। और अब हम लोग अगर चला के देखेंगे इसको तो बहुत ही आराम से यहाँ पे हमारा यस आ रहा है, यहाँ पे नो आ रहा है। अब चलिए, ह्यूमन माइंड क्या होता है, थोड़ा सा क्यूरियस होता है चीज़ों को जानने के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक और स्ट्रिंग बना दूँ तो क्या होगा, आइए। ओके, यहाँ पे 3 मैंने लगा दी, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग मैंने एक और बनाने जा रहा हूँ मैं, और मैं क्या लिखूँगा, यस नो ओके, ओके लिख देते हैं। पर अभी मैं गड़बड़ कर देता। गड़बड़ कैसी कि हर स्ट्रिंग के बाद आप लोगों को एक कॉमा लगाना ज़रूरी है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि अगर कभी आप लोग ऐसा कर रहे हो तो एक कॉमा मिस्टेक, इसकी वजह से बहुत भयानक एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यस नो, और ये तीसरी स्ट्रिंग हमारी ओके थी, और इसको हम लोग अगर सेव कर लेते हैं और यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे अगर हम लोग एक्सिक्यूट करके देखते हैं तो देखिए सबसे पहली स्ट्रिंग हमारी थी नो, मतलब एग्जैक्टली यस यहाँ पे दिख रही है, बट हम लोगों ने लिखा नो था, ठीक है। तो हम लोगों की यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड स्ट्रिंग जो है वो है ओके की स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ से मैच करने की कोशिश कीजिए। नो हम लोगों ने पहले लिखा, यस बाद में लिखा, ओके लिखा, और किस टाइप से ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग। यहाँ पे देखिए एक्सिक्यूट हम लोगों ने किया, ये पैटर्न समझिए, ये पैटर्न देखिए। ये आप लोग करोगे एक दो बार तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ये यहाँ पे कुछ रटने वाला चीज़ नहीं है, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी मेरी वीडियो देख के तुरंत प्रैक्टिस करो, तुरंत इससे अच्छा बना डालोगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को मन होता है कि यहाँ पे इमोजी लगा दें, तो इन 2 ब्रैकेट के अंदर जो भी इमोजी लगा के एक्सपेरिमेंट मारना है आराम से करो। पर जैसे कि मैंने बोला कि ह्यूमन माइंड थोड़ा सा क्यूरियस होता है, तो मैं और क्यूरियस हो गया, मैंने यहाँ पे एक और कॉमा लगाया और मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ ओके बाय। मैंने सिंपल से लिखा। अब बताइए क्या होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं इसको सेव कर दूँ और सेव करने के बाद अगर मैं इसको रन कर दूँ एक्सिक्यूट, तो यार वो ओके बाय कहाँ चला गया, वो गायब हो गया क्या, वो दिख क्यों नहीं रहा है हम लोगों को। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फंक्शन है ये कंटेन कर सकता है सिर्फ 3 स्ट्रिंग को। 3 स्ट्रिंग कौन कौन सी हो गई हमारी, एक तो ओके हो गई, एक तो यस हो गई, एक तो नो हो गई। ये ओके बाय चौथी स्ट्रिंग है, यानी कि आप लोग इसमें 3 स्ट्रिंग से ज़्यादा कुछ भी लिखोगे तो ये आपको डिस्प्ले नहीं करने वाला। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे पैरामीटर्स हम लोग सिर्फ इसमें 3 ही दे सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने इन्होंने पैरामीटर दिए, 1 2 3, सिर्फ 3 पैरामीटर आप लोग इसमें दे सकते हो। मतलब अगर मैं चौथा दूंगा तो कोई काम नहीं करेगा। ओके, इसको हम लोग कट कर देते हैं यहाँ से। तो कितना आसान सा था ना, gg.alert।
पर अभी थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं इसी के अंदर, थोड़ा ट्विस्ट हम लोग लेकर आते हैं। आइए देखते हैं क्या है ट्विस्ट हमारा। सबसे पहले मैं इस अनटाइटल को खोलता हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ कोड्स मैंने लिख रखे हैं, अब ये कोड्स किस काम आएंगे ये हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि नो, यस, ओके, ये 3 चीज़ तो हम लोगों ने देख ली। अब अगर मैं चाहूँ कि अगर कोई यस पे क्लिक कर दे, यस पे जैसे क्लिक करे तो उसको एक दूसरा अलर्ट मिले, दूसरा चीज़ हम लोग डिस्प्ले कराएं। मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर पूछता हूँ लोगों से क्या आपको मैं पसंद हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे पूछा। अब आदमी ने बोला यस और एक आदमी ने बोला नो। अगर जिसने यस बोला है तो कम से कम उसको थैंक यू तो हम लोग बोल सकते हैं ना। अभी दिखाता हूँ हम लोग थैंक यू कैसे बोलेंगे उसको। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं गया एक्सिक्यूट किया और यहाँ से मैंने क्या आपको मैं पसंद हूँ, यस दबाया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे स्क्रिप्ट तो यार एंड हो गई। अब मैं क्या करूँ, तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को अब लगाना है इफ एल्स को। इफ एल्स क्या होता है यार, ये क्या होता है इफ एल्स, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ गए और मैंने यहाँ पे लिखा इफ और यहाँ पे लिखा एल्स। अब ये इफ एल्स क्या है, इफ का मतलब होता है अगर इफ का मतलब होता है अगर कोई काम हो तो ये काम होना चाहिए। जैसे कि इफ एल्स अगर आप लोगों ने कभी कंडीशन यूज नहीं की है प्रोग्रामिंग में तो आप लोगों को पता होगा कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां हम लोगों को ऐसा बताना होता है कि अगर आप लोगों ने यस को दबाया तो आप लोगों को ये चीज़ दिखे, अगर आप लोगों ने नो को दबाया तो आपको ये चीज़ दिखे, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं दबाया है तो आपको कुछ और दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुत मतलब खतरनाक सी बातें होगी जब अगर बिगिनर कोई है तो उसको शायद ये बातें भी समझ में ही ना आए कि इफ एल्स क्या मैं बोले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे पूरा सा एक छोटा सा मतलब कोड यहाँ पे बना के रखा है आप लोगों के लिए। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट आउट और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये क्या चीज़ है, ये सारे कोड्स का मतलब क्या हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं हूं ना समझाने के लिए। दोस्त देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले इफ हमजा डबल इक्वल टू 1, हमजा कहाँ है यार इसके अंदर, हमजा क्या मतलब हो रहा है तुम्हारा। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी आप लोगों को इफ कंडीशन का यूज करेंगे गेम गार्डियन के अंदर, कभी भी इफ कंडीशन का यूज करेंगे तो हमेशा आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है, जिसके अंदर ये गेम गार्डियन का ये जो अलर्ट फंक्शन है ये पूरा वो स्टोर किया जा सके, ताकि उस वेरिएबल को हम लोग कंपैरिजन कर सकें। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो। जैसे कि अमन नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया और यहाँ पे इक्वल टू कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो gg.alert का ये जो पूरा का पूरा कोड है ना, ये उठ के चला गया है अमन के अंदर, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। gg.alert के अंदर का पूरा कोड चला गया है अमन के अंदर। अब अमन बन गया है gg.alert। समझ गए आप लोग। अब बहुत बेसिक है, देखो फिर से समझो। ये अमन इक्वल टू का मतलब होता है कि जो भी कोड यहाँ पे लिखा है वो कोड हमारा चला जाए अमन के अंदर। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग अब पूछते हैं कि यहाँ पे हमजा की जगह मैं अमन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अमन लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहला कोड क्या कह रहा है ये चीज समझिए। इफ अमन डबल इक्वल टू 1 देन, इसका क्या मतलब हुआ। इफ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, अगर अमन डबल इक्वल टू का मतलब होता है बराबर होना। यहाँ पे ये सिंगल इक्वल, देखिए प्रोग्रामिंग में यही कंफ्यूजन है कि सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि कोई भी चीज उठा के किसी के अंदर डाल देना, पर जहां आप लोग डबल इक्वल टू देखोगे ना तो इसका क्या मतलब है, ये पूछ रहा है कि क्या तुम इसके बराबर हो। तो डबल इक्वल टू का मतलब होता है बराबर होना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पूछा, इफ का मतलब अगर अमन बराबर होगा, अगर अमन बराबर होगा 1 के, तब हम लोगों को gg.alert को प्रिंट कर देना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेसिंग दे दूं, इतना। अगर अमन बराबर होगा 1 के, तब हम लोगों को gg.alert को प्रिंट कर देना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, 1 के किसके बराबर, 1 कौन है यहाँ पे,
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग के बाद ये जो आप लोगों ने क्या आपको मैं पसंद हूँ, इस स्ट्रिंग के बाद आप लोग जितनी भी ये जो 3 स्ट्रिंग लिखते हैं ना, ये तीनों स्ट्रिंग नंबर के फॉर्म में है। यहाँ पे दिख नहीं रही होंगी पर शायद ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इतने कोड को यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको मैं ऐसे सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको दिखेगा कि क्या होने वाला है। जब हम लोग यहाँ पे गए और इसको मैंने चालू किया और एक्सिक्यूट किया, क्या मैं आपको पसंद हूँ? मैंने यहाँ पे यस दबाया तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अगर मैं यहीं पे अगर चलाने के बाद अब देखिए नो दबाता हूँ तो यहाँ पे गुड आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पे देखिए नो क्या है, नंबर 1, यस क्या है, नंबर 2, ओके क्या है, नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, इफ अगर अमन बराबर होगा 1 के तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अमन बराबर हो गया नो के तब हमारा प्रिंट कर दो gg.alert good। अब यहाँ पे इंड क्यों लिखा मैंने, इंड, इसका मतलब होता है कि ये जो एक इफ अगर वाला जो एक अगर है हमारा, अगर एक अगर है वो खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब हम लोगों को उस अगर से कोई काम नहीं। पर अब हम लोग अगर यूज करते हैं यहाँ पे फिर से एक और अगर लिखते हैं, अगर अमन बराबर होगा, अगर अमन बराबर होगा किसके बराबर होगा, 2 के। अगर अमन बराबर होगा 2 के तब क्या आना चाहिए, आप लोग बताओ तब क्या आना चाहिए, gg.alert। यहाँ पे देखिए gg.alert। और जैसे कि मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के अंदर पहली स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दे रहे हैं अगर मतलब अगर बराबर होगा अमन 2 के यानी कि यस के, क्या आपको मैं पसंद हूँ, तो नाइस यहाँ पे। ठीक है, आइए हम लोग इसको सेव कर देते हैं। और अब मैं इसको अगर चलाऊं तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ओके यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ओके ओके, मैंने अपनी चीज को नहीं कंफर्म किया, यहाँ पे एंड। ठीक है, मतलब एक कोड यहाँ पे पूरा खत्म हो गया अगर का, एक कोड यहाँ पे पूरा खत्म हो गया अगर का। ये ध्यान रखिएगा, एंडिंग लगाना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं तो उसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम आती रहती है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्या मैं आपको पसंद हूँ, हाँ भाई तुम पसंद हो, यस, बहुत अच्छे। तो फिर से हम लोग अगर इसको देखें एक बार स्क्रिप्ट को, और क्या मैं आपको पसंद हूँ, नहीं, चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है, फिर भी गुड, अब बुरा नहीं कह सकता मैं तुमको। ठीक है, तो यहाँ मैंने कट कर दिया। तुम लोग इसी टाइप से एक और अगर बना सकते हो, किसके लिए, वो भैया जो थर्ड नहीं है, ओके, अगर अमन कौन बराबर हो, अगर अमन बराबर हो, ठीक है, अगर अमन बराबर हो 3 के, अगर अमन बराबर हो 3 के तब क्या करोगे, gg.alert। यहाँ पे gg.alert करना है, हमें अलर्ट करना है भैया अपने यूजर को। नाइस की जगह हम लोग कहेंगे मैं क्या कहूँगा, बाय बाय, बाय बाय। और जाहिर सी बात है हम लोग अगर मगर खेल रहे हैं तो हम लोग एंड तो खेलेंगे ही, एंड लगा दिया हम लोगों ने। और यहाँ से हम लोग कर देते हैं इसको सेव। और यहाँ से सेव करने के बाद हम लोग अगर अब स्क्रिप्ट को चलाते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर मैं थर्ड वाले को अब दबाता हूँ तो यहाँ पे बाय बाय आ गया। ओके, तो कैसा लगा आपको, मतलब आप खुद बताइए आपको कैसा लगा, ये जो स्क्रिप्ट है ये कैसी लगी। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो गेम गार्डियन की प्रोग्रामिंग होती है ना, वो लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे चलती आती है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक अलर्ट लगा रखा है, ठीक है, अगर इससे पहले अगर हम लोग एक और अलर्ट लग देते हैं gg.alert, यहाँ पे अगर मैं एक और अलर्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं एक और अलर्ट लिखना चाहूँ 909090 का, यहाँ पे ऐसे मैंने एक और अलर्ट लिख दिया, तो आप लोग देखिएगा सबसे पहले ये अलर्ट चलेगा, फिर ये वाला अलर्ट चलेगा, फिर यहाँ पे अगर वाली जो भी कंडीशन हमारी है ये चलेगी। इसको मैं थोड़ा सा और गैप दे देता हूँ। सबसे पहले ये अलर्ट चलेगा, लाइन बाय लाइन कोड्स चलेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए। सेव कर लेते हैं हम लोग इसको, और सेव किया और यहाँ से हम लोग इसको चालू करते हैं और एक्सिक्यूट। देखिए सबसे पहले जो पहली लाइन थी वो चली, आप लोग को मैंने जैसे बताया। जैसे हम लोग ओके करते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन चल गई, और यहाँ पे फिर अगर मगर वाला स्टेटमेंट इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है, आप लोगों को इतना तो पता है।
अब आप लोगों को इतना पता चल चुका है कि ये बेसिक कोड का क्या मतलब है। आई होप सो कि आप लोगों ने मेरी एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी कमाल की वीडियोस जब बनाऊं तो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।